तो बिहार के तकदीर बदलने के लिए कुछ तो कुर्बानियां चाहिए। क्योंकि कल धूप ज़्यादा थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें प्यास का महसूस हो रहा था। इस तरह कि अल्लाह भी मेहरबान है हम लोगों पर, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। देखिए, कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है। कन्हैया कुमार कल भितियरवा आश्रम से यात्रा की प्रारंभ किए थे। आज ये मनुआ पुल इलाका है जहां पे इनका टेंट लगा हुआ है। रात में यही रात्रि विश्राम हुआ था और हमारे साथ कुछ ऐसे पदयात्री हैं जो अभी रोजे में हैं और रोजे में दिन भर जैसा सहना रहता है और शाम को एक बार खाना रहता है। ऐसे में पदयात्रा इनके लिए कितना कठिन है, ये हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शमीम हुआ। मैं मुजफ्फरपुर से। शमीम जी, आप कल से पदयात्रा में हैं? जी जी, बिल्कुल कल तो बिल्कुल। काफी धूप था। धूप तो थी, रोजे में रह के इतना लंबा पदयात्रा करना कितना मुश्किल है? अभी तक तो, क्योंकि कल फर्स्ट डे था हम लोग का, तो थोड़ा सा परेशानी दिखा था, क्योंकि कल धूप ज़्यादा थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें प्यास का महसूस हो रहा था। उसकी तासीर बढ़ रही थी शरीर के अंदर, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। बट आज अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का बहुत करम है कि आज देख रहे हैं कि अल्लाह भी मेहरबान है हम लोगों पर, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और बिहार में एक अच्छी चीज़ें मिली, बेरोजगारों को रोजगार मिले। इसलिए आज बहुत ठंडा सा माहौल कर दिया गया है। अब बारिश हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत आराम मिलेगा इससे? हाँ, बहुत आराम। हम जैसे लोगों को तो बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि बहुत 20 लोग हैं हम लोग जो रोजे से है, जो शहरी रफ्तार करते हैं। वैसे लोग भी हैं जिनका अलग से हम लोग का बंदोबस्त हमारी व्यवस्थापक ने किया है। की गई है आप लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है? बिल्कुल बिल्कुल अलग से की गई है शाम में इफ्तारी की भी हाँ, व्यवस्था? रात में शहरी की व्यवस्था है यहाँ। सुबह शाम को फिर इफ्तार का वक्त होता है, तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पूरी तरह से अरेंजमेंट है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि इन सब चीज को परे रखते हुए ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक वो लड़ाई जो 1947 में जो क्रांति चली थी, 1917 में जो लड़ाई आजादी के लिए लड़ी थी गांधी जी ने, उस लड़ाई में हम लोग शामिल नहीं पाए, हमारा सौभाग्य नहीं था। अब जो लड़ पा रहे हैं हम शामिल हो पा रहे हैं। हम लोग के लिए क्रांति है और हम लोग इस क्रांति में शामिल है पूरी तरह से, और क्रांति लाकर रहेंगे बिहार में। क्रांति लाकर? बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखलाकुर रहमान सिद्दीकी हुआ, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव समस्तीपुर। कांग्रेस के नेता हैं जी। तो ये जो पदयात्रा चल रहा है, इस पदयात्रा के दौरान रोजा रखते हुए कितना मुश्किल होता है? देखिए, रोजा रखते हुए तो मुश्किल काम तो है। कल जिस तरह से धूप था उसमें जो हम लोग चले, उस तपिश में प्यास ज्यादा एहसास हो रहा था। मगर हम लोग देखे कि बिहार के तकदीर की बात है, तो बिहार के तकदीर बदलने के लिए कुछ तो कुर्बानियां चाहिए। हमारे जैसे नौजवानों का कुर्बानी मांग रहा है बिहार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी बिहार के मुस्तकबिल, बिहार का नौजवान जो रोड पे है, आज पूरे देश में बिहार को किस नजरिया से देखा जा रहा है। इसलिए आज जो कन्हैया जी नेतृत्व में जो पूरे बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में जो यात्रा चल रहा है कि पलायन रोको नौकरी दो। आप 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी बिहार के नौजवानों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए ये बिहार के नौजवान ने ये वचनबद्ध होकर पूरे बिहार में ये यात्रा चला के ये बिहार के नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को जगाने का काम ये तो बात हो गई। जैसे अभी रोजे में अभी कुछ दिन और बाकी और ये यात्रा 14 अप्रैल तक चलेगी। आप अभी लगातार बने रहेंगे? हम कंटिन्यू पदयात्री है। आज देखिए कि जिस तरह से कल जो धूप में तपिश था, कल बहुत ज्यादा हम लोग को प्यास एहसास हुआ। अल्लाह का लाख लाख कर्म है कि देखिए आज बारिश हो रहा है। तो आज बारिश जब हो रहा है तो आज मौसम ठंडा है, तो आज हम लोग जो पदयात्री जो चलेंगे रोजा रख के, तो आज प्यास कम एहसास होगा। इसलिए हम लोग ने वचनबद्ध होके कि बिहार के हर जिला में हम लोग जाएंगे और बिहार के तरक्की के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं? बस ये, क्योंकि एक जो लड़ाई है, क्योंकि मैं जो आया हूँ, खास करके मेरा एक एजेंडा है कि आज हम 2 लाख स्वच्छताग्राही, जो कहते हैं मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन, जो गांधी जी का एक बहुत बड़ा ख्वाब था, उसके लिए स्वच्छता कर्मी यहाँ बहाल हुए हैं। लगभग 2 लाख स्वच्छता कर्मी है पूरे बिहार में, जिसको परमानेंट नहीं किया गया है, उसको कोई सैलरी नहीं मिल रहा, कोई मानदेय नहीं मिल रहा है, और सब लोग कहीं त्राहिमाम कर रहे हैं। इतने भूख प्यासे हैं, उनके बच्चे जो है उनकी परवरिश नहीं हो पा रही, क्योंकि 2 लाख स्वच्छताग्राही का मामला है। ठीक है। तो देखिए, अभी जो हमारी बातचीत हो रही थी ये मेन इस चीज के लिए थी कि ये पदयात्रा लंबी है, अभी से 14 अप्रैल तक चलनी है। ऐसे में ये जो रोजा रखकर और लगातार पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, इनके लिए कितनी कठिनाई होती है इस धूप में चलना। और आज तो खैर मौसम बदल गया है, तो जैसा ये बता रहे हैं कि आज उस तरह से प्यास नहीं लगेगा, तो हम लोगों के लिए आसान हो गया है। तो हम इन लोगों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ और भी
लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, उनकी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।